नमस्कार बच्चों। आज हम अपने संस्कृत के अष्टम पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के शीर्षक का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य नायकाः। अगर हम इन पदों का अर्थ देखें तो अर्थ हम लोग को ये लगता है कि संसार सागर के नायक, ये इन पदों का अर्थ है। अब संसार सागर क्या है और ये नायक कौन हैं, तो ये हम पाठ पढ़ के ही समझ पाएंगे इनको अच्छे से। तो हम पाठ के आरंभ में जो पाठ से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं उनको पहले पढ़ते हैं और फिर आगे हम पाठ पढ़ना आरंभ करेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। अर्थात अनुपम मिश्र जी ने एक रचना की है और उस रचना का एक अध्याय है आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक। तो वहीं से इस पाठ को लिया गया है। और इस पाठ में क्या बातें बताई गई हैं, तो इसमें विलुप्त होते जा रहे, विलुप्त अर्थात खत्म होते जा रहे, नष्ट होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, जो पहले के जो कुछ हमारे ज्ञान थे, हाँ, जो पहले के जो शिल्पकार थे वो किस प्रकार से कार्य करते थे, या जो पत्थरों पे नक्काशी करने वाले थे वे किस प्रकार से कार्य करते थे। तो इस प्रकार से जो पारंपरिक ज्ञान था, कौशल था, शिल्प था, और उन सब के धनी अर्थात उन सब का ज्ञान रखने वाले गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। गजधर एक हम कम्युनिटी का नाम समझ सकते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एक किसी व्यक्ति का नाम न हो करके एक कम्युनिटी, एक समुदाय का नाम है। एक समूह विशेष को हम गजधर शब्द के द्वारा समझ सकते हैं। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, पहले पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि लोग तालाब का प्रयोग करते थे, नदी का प्रयोग करते थे, कुओं का प्रयोग करते थे। तो ये सब मानवों के द्वारा बनाए जाते थे। वही बात लिखी यहाँ पर है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अभी स्पष्ट हो गया हम लोग को कि संसार सागर क्या है। जो ये तालाब, बावड़ी जो हैं या होंगे, ये सब तालाब, बावड़ी, कुएँ, हाँ, तो ये सब जो हैं यहाँ पर में इन्हें हम संसार सागर कहेंगे। और इनके नायक अर्थात इनको बनाने वाले, हाँ, तो इनके बनाने वाले जो है गजधर लोग। तो गजधर को हम यहाँ पे नायक के रूप में हम रखेंगे। और फिर हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। तो उसी संसार सागर की जो निर्माता है गजधर लोग, उनके विषय में हम पाठ आरंभ करते हैं। पाठ के आरंभ में यहाँ पर हम लोग का लिखा है कि के आसन ते अज्ञात नामानः। के अर्थात कौन, आसन अर्थात थे, ते वे सब अज्ञात नामानः। अज्ञात नामानः मतलब जिनका नाम हम नहीं जानते, जिनका नाम हमारे लिए अज्ञात है, जाना पहचाना नहीं है। अर्थात कुछ तो ऐसे लोग रहे होंगे ज़रूर जिनको आज हम नहीं जानते। ठीक है, यहीं से हम लोग का ये पाठ आरंभ हुआ है। अब इसका उत्तर आगे देंगे, उसके पहले कुछ और बातें यहाँ पर में बताई जा रही हैं, पहले हम उनको समझते हैं। लिखा है शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। एक बात बच्चों और ध्यान से, कि पाठ को थोड़ा सा गंभीर रूप से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पाठ थोड़ा सा गंभीर है, हाँ, और अगर हम ध्यान न दें तो पाठ समझने में कठिनाई होती है। इसलिए आप एक एक शब्दों के अर्थ जो कि बताए जा रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम पाठ को सरल रूप से समझ पाएंगे। शतशः अर्थात सैकड़ों, जैसे मैथ्स में हम हंड्रेड्स इस रूप में हम काउंटिंग्स पढ़ते हैं, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, उसी प्रकार से यहाँ पे शतशः अर्थात हजारों, सहस्रशः अर्थात थाउजेंड्स, हजारों, शतशः अर्थात सैकड़ों, हाँ,
शतशः सैकड़ों, हंड्रेड्स, सहस्रशः हजारों अर्थात थाउजेंड्स, तड़ागाः तड़ाग अर्थात तालाब इत्यादि। सहसैव अचानक से ही, शून्यात किसी खाली स्थान से, किसी खाली जगह से, शून्य से, न प्रकटीभूताः अपने आप निकल करके नहीं आए, वे अपने आप प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागाः यही तालाब, अत्र यहाँ पर में अर्थात इस पाठ में, संसार सागराः इति, इस पाठ में संसार सागर के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, जो ये तालाब इत्यादि, एतेषाम अर्थात इन सब के, क्या ये सब तालाब इत्यादि, इन सब के आयोजनस्य नेपथ्ये, आयोजन के पीछे, नेपथ्य शब्द का अर्थ यहाँ पे पीछे समझेंगे। हाँ, तो आयोजन अर्थात इनका निर्माण करना। तो ये जो तालाब इत्यादि हैं, इनका निर्माण के पीछे कौन लोग हुआ करते थे, तो उसकी विषय में लिखा है निर्मापैतॄणाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत। निर्मापैतृ अर्थात बनवाने वाले, और निर्मात्री अर्थात बनाने वाले। एक होता है काम करवाने वाला, एक और एक होते हैं काम करने वाले। तो जो काम करवाने वाले होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और जो काम करने वाले होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर में लिखा है निर्मापैतॄणाम एककम, अर्थात जो निर्माण करवाने वाले होते थे ये तालाब इत्यादि का, उनकी संख्या वंश में हुआ करती थी। वंश अर्थात 1 से लेकर के 9 तक हम समझते हैं वंश होता है, तो उनकी संख्या अर्थात कम होती थी। निर्मातॄणाम च दशकम, और निर्माण करने वालों की संख्या दशकम अर्थात टेंस के रूप में, हाँ टेंस मतलब दहाई के रूप में हुआ करती थी। और ये जो इकाई की संख्या वाले लोग कौन थे, निर्माण करवाने वाले, और दहाई की संख्या में कौन लोग थे, निर्माण करने वाले। तो ये दोनों मिल करके वही बात लिखिए, एतत् अर्थात यह, एककम दशकम च अर्थात इकाई की संख्या वाले लोग और दहाई की संख्या वाले लोग, आहत्य मिल करके शतकम सहस्रम वा रचयतः स्म। अब सैकड़ों या हजारों की संख्या में क्या बनाए जाते थे, तालाब इत्यादि। तो उन्हीं सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में तालाब की रचयतः स्म, रचना करते थे। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इकाई की संख्या वाले लोग अर्थात निर्माण करवाने वाले, और दहाई की संख्या लोग अर्थात निर्माण करने वाले, ये लोग मिलकर के सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में तालाब इत्यादि को की रचना कर देते थे, उसको बना लिया करते थे। परम लेकिन विगतेषु 200 वर्षेषु, परम अर्थात लेकिन, जो विगत, विगत शब्द का अर्थ होता है बीते हुए। बीते हुए क्या, 200, द्वि का मतलब 2, शत मतलब 100, जो बीते हुए 200 वर्ष हैं, इन 200 वर्षों को के अगर हम का अध्ययन करना चाहें इन 200 वर्षों का, तो उन 200 वर्षों में हम देखते हैं कि नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। इस नूतन पद्धतियाँ मतलब नई पद्धति से, नए मेथड से, न्यू मेथड को अपना करके, समाजेन जो आजकल का समाज है उस समाज ने, उस सोसाइटी ने, यत् किंचित पठितम जो कुछ भी हो वह पढ़ा, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ा। और पठितेन तेन समाजेन, और उस पढ़े लिखे समाज ने क्या काम किया, एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। इस नई पद्धति से, नए मेथड से पढ़े हुए जो समाज थे, उस समाज ने जो कुछ पढ़ा, तो उस पढ़े लिखे समाज ने क्या काम किया, चाहे वो इकाई की संख्या में निर्माण करवाने वाले लोग थे, या दहाई की संख्या में निर्माण करने वाले लोग थे, या सैकड़ों या हजारों की संख्या में जो निर्माण होते थे तालाब इत्यादि, इन सब को शून्य एव परिवर्तितानि, शून्य में बदल कर रख दिया। मतलब शून्य में बदलने का मतलब इनका कोई महत्व नहीं रह गया। इस नए समाज के लिए उन सब का कोई महत्व नहीं रह गया है। हाँ, अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। यह जो नया समाज है, जिस नई मेथड से पढ़ाई की, उस समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा नैव उद्भूता, उत्पन्न नहीं हुई, यत् कि अस्मात् पूर्वम, कि इससे पहले, अर्थात अभी जो हम वर्तमान समाज है इससे पहले,
एतावतः तडागान, इतने सारे तालाब, के रचयन्ति स्म, कौन बनाते थे, कौन इनका निर्माण करते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ज्ञानस्य यो प्रविधि, हाँ, ज्ञान की जो प्रविधि, प्रविधि अर्थात मेथड, हाँ, ज्ञान का जो मेथड विकसितः, ज्ञान का जो नया मेथड का विकास किया गया, अर्थात हम भी आज किसी न किसी प्रकार से जल के उपयोग के लिए कुछ दूसरा हम प्रयोग करते हैं, दूसरी चीज़ टंकी लगाते हैं, उससे पानी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, है ना। तो नई चीज़, नए समाज ने नए ढंग से पानी के प्रयोग के लिए कुछ नया विकास किया। लेकिन पहले के ज़माने में जो तालाब इत्यादि जाया करते थे, उनकी क्या विधि रहती थी। तेन प्रविधिनापि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रवर्तितम, अर्थात किसी न किसी एक विधि से, एक मेथड से पहले इस प्रकार के कार्य संपादित किए जाते थे, अर्थात पूरे किए जाते थे। लेकिन वह कार्य कैसे पूरे हो रहे हैं, इसको जानने के लिए न केनापि प्रयतितम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, और आज जो हमारे लिए अज्ञात हैं, पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कौन थे वे अज्ञात नाम वाले, अनजाने लोग कौन थे, उसी की चर्चा अब यहाँ पर हो रही है। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो हमारे लिए अनजाने हैं, पूरा पहले के ज़माने में, ते बहु प्रथिताः आसन, वे बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत उनकी पूछ हुआ करती थी, मतलब बहुत सारे लोग उनके विषय में पूछा करते थे। और ये रहते कहाँ थे और ये लोग कहाँ कहाँ पे काम करते थे, तो लिखा है अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अर्थात संपूर्ण देश में, अशेष अर्थात संपूर्ण, पूरा संपूर्ण देश में ही तालाबों का निर्माण किया जाया करता था। इसलिए निर्मातारोपी, जो निर्माण करने वाले हुआ करते थे व्यक्ति, अशेषे देशे निवसन्ति स्म, पूरे देश में ही रहा करते थे। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिया है पढ़ने के लिए, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें, इस वीडियो को समझने का प्रयास करें। बाकी के बचे हुए इस पाठ को मैं अगली कक्षा में पूरा करूँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।